हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेवी टेक ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है HTTP रिक्वेस्ट मेथड। तो आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि HTTP क्या होता है, उसके बाद HTTP की रिक्वेस्ट की मैं मेथड बताने वाला हूँ, गेट और पोस्ट, और उसके बाद मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये जान लेते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट मेथड क्या है। तो HTTP का दोस्तों फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कोई भी रिक्वेस्ट हम ब्राउजर में से सेंड करते हैं तो वो HTTP से लेस होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये HTTP की रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये HTTP की रिक्वेस्ट है। यहाँ पे चले जाइए और डबल क्लिक आप अगर करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा HTTPS मतलब कि वो सिक्योर होती है, और यहाँ पे ऐसा लॉक आ जाएगा तो आप समझिए ये साइट सिक्योर है। यहाँ पे लॉक नहीं है उसका मतलब ये इंफॉर्मेटिव है। ओके, तो HTTP मत होता है तो वो अनसिक्योर होती है, और HTTPS लगा होता है तो वो सिक्योर साइट होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि HTTP क्या होता है। अब HTTP रिक्वेस्ट मेथड देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो गेट है। अगर आप यहाँ से कोई भी पैरामीटर पास करते हैं तो वो होती है गेट मेथड। गेट मेथड का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी साइट एक्सेस करोगे फर्स्ट ऑफली, तो अगर वो इंफॉर्मेशन आपको देती है तो वो होगी गेट मेथड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्क्रीन आपको दिख रही है तो ये गेट मेथड है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है? तो सिंपली आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लीजिए, तो आपको ऐसा एक पैनल खुल जाएगा और यहाँ पे आप चले जाइए नेटवर्क पे। तो आप नेटवर्क पे जाओगे और फिर से यहाँ पे ये पेज रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेडर में चले जाइए तो ये URL हमारा जो है वो सेम टू सेम है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिक्वेस्ट मेथड गेट है। ठीक है, तो ये गेट मेथड है। और यहाँ पे प्रीव्यू पे आप जाओगे तो जो भी यहाँ पे हमारा फ्रंट पे आउटपुट दिख रहा है, जो भी गेट आप फैच करके ला रहा है वो आपको दिखा रहा है। तो ये आपको ऐसा पता चल सकता है कि ये गेट मेथड है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गेट मेथड लिखा है। अगर रूट एलिमेंट पे आएगा तो वेलकम पेज को शो करेगा। तो हम वेलकम पेज में से जो भी डेटा है वो उसको देखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वो डेटा डिस्प्ले होता है। तो जनरली गेट मेथड है वो डेटा रिट्राइव करने के लिए होती है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए होती है। फिर हम दूसरी मेथड पे डिस्कस करने वाला है। दूसरी मेथड होती है दोस्तों पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड जो होती है वो क्या करती है कि डेटा को जो है वो कलेक्ट करती है। जो भी फ्रंट में से हम डेटा उसको सेंड करते हैं वो डेटा कलेक्ट करके वो डेटाबेस तक पहुंचाती है, तो उसको हम दोस्तों पोस्ट मेथड बोलते हैं। गेट मेथड में भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैरामीटर पे देना होगा तो वो लेस सिक्योर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पैरामीटर में कोई सेंसिटिव डेटा पास करते हैं तो वो वैलिड नहीं है। तो पोस्ट मेथड कैसे बनाते हैं उसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं आप क्लोज कर देता हूँ। मैं एक पोस्ट मेथड का आपको एग्जांपल देता हूँ। तो उसके लिए मैं एक रूट बना लेता हूँ पोस्ट का। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ पोस्ट, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स, और यहाँ पे मैं कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट करता हूँ। तो मैंने एक कंट्रोलर ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर, और यहाँ पे उसकी मेथड एक कॉल करवा देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपली कंट्रोलर बना लीजिए, उसमें एक यूजर कंट्रोलर और इंडेक्स मेथड कॉल करवा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक ब्लेड फाइल बनानी होगी उसके लिए। तो मैं रिसोर्सेस में चले जाता हूँ व्यूज पे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सैंपल ब्लेड बना रखी है। कोड उसमें कुछ नहीं गया, तो कोड में करके बताता हूँ कि पोस्ट मेथड को कैसे सेंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म बना लिया, उसकी मेथड जो है मैं रख लेता हूँ पोस्ट। तो आप भी पोस्ट मेथड रख लीजिए, उसका एक नेम लिख दीजिए। यहाँ पे मैं नॉर्मली फॉर्म ही रखता हूँ। फिर यहाँ पे आपको लिखनी है एक्शन। तो एक्शन जो है वो फायर करेगा रूट को, तो आपके रूट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर्स, क्योंकि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे मेरा रूट का नाम लिखा है यूजर्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर्स। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख लीजिए इनपुट के, ताकि हम कुछ डेटा सेंड कर सके। तो मैं यहाँ पे इनपुट
टाइप जो है एक लिख लेता हूँ टेक्स्ट, उसका नेम दे देता हूँ, लिख देता हूँ नेम, फिर उसकी आईडी दे देता हूँ, उसका भी लिख देता हूँ नेम। फिर एक इनपुट ले लेता हूँ, उसका जो है टाइप में रख देता हूँ नंबर, ठीक है। उसको यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे आईडी भी दे देता हूँ एज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली मैंने दो इनपुट टाइप लिए हैं। उसके बाद मैं एक इनपुट टाइप बटन ले लेता हूँ, जिससे हम सबमिट ले लेता हूँ, ताकि हम जब भी इसको हिट करें तो वो सबमिट करे हमारी पोस्ट मेथड को। यहाँ पे नेम लिख देता हूँ कुछ, सबमिट, और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक मैंने कुछ HTML का कोड लिखा है, आपको पता ही है नॉर्मली। और अब यहाँ से वो हम हिट करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं। उससे पहले एक नॉर्मल रूट बनाना होगा आपको, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ राउट। फिर यहाँ पे आपको लिखना है गेट मेथड, क्योंकि हमको व्यू डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ हमारा जो व्यू का नाम है उसको सैंपल। यहाँ से एक काम कीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली हम रूट कॉल करवा लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैंपल, और यहाँ पे भी कॉल करवा देता हूँ सैंपल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैंपल वर्क मैंने करवाया, तो ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैंपल, सैंपल लिखा। और आपको पता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि एक जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया है, एक नंबर लिया है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे देखना है। तो आप नेटवर्क टैब में चले जाइए, और फिर से यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो ये सेंड होगी, पर उससे पहले पेज एक्सपायर हो गया। जब भी आपको इस तरह की एरर आपको डिस्प्ले हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको टोकन सेंड करना है, क्योंकि लारावेल में डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि CSRF टोकन होता है। तो यहाँ से एक CSRF टोकन आप सेंड कर दीजिए। तो ऐसे टोकन को ऐड कर लीजिए, क्योंकि लारावेल को डिफ़ॉल्ट एक टोकन चाहिए, क्योंकि वो वेरीफाई करता है एप्लीकेशन को। तो आपको इस कोड से टोकन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली ये लिख दीजिए, और फिर से आप यहाँ को रिफ्रेश कर दीजिए। तो अभी नहीं कुछ आ रहा, क्योंकि हमने कोई मेथड या कुछ बनाया नहीं है। तो इसीलिए सेव कर लीजिए और चले जाइए यहाँ पे कंट्रोलर पे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था कि कंट्रोल में मैंने एक मेथड बनाई है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे एक मेथड लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक, फिर लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे एक मेथड बना लीजिए इंडेक्स की, और यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख लीजिए, क्योंकि हमको रिक्वेस्ट में से डेटा को गेट करना है इसीलिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लिख लीजिए, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं कुछ भी। अभी लिख देता हूँ मैं हेलो। ये अभी सिंपल ही कोड मैंने किया है। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सबमिट हो गया, और यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर्स का जो है रूट वो कॉल हुआ है पोस्ट मेथड के साथ, और अभी हमने कोई पैरामीटर सेंड नहीं किया है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन एक गया है, नेम हमने ब्लैंक लिखा था तो कुछ नहीं गया, एज भी नहीं गई, सबमिट गया, और प्रीव्यू में यहाँ पे हमको हेलो लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हेलो हो गया। फिर आप रिटर्न और गेट कैसे करवा सकते हैं अपने नाम को, तो यहाँ पे लिख दीजिए फिर से रिटर्न, और यहाँ पे हमारी जो भी रिक्वेस्ट है उसको हम एक्सेस करते हैं कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट, फिर यहाँ से लिख लीजिए और, तो यहाँ पे आपने जो भी पैरामीटर सेंड किए हैं वो सब एक्सेस करने के लिए आपको ये लिखना है कोड। अब मैं फिर से बैक चले जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ JV टैग, यहाँ पे एज लिख देता हूँ
24 और यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दिख रहा है ऑब्जेक्ट मेरा टोकन। यहाँ पे टोकन जो है वो दिख रहा है, यहाँ पे नेम दिख रहा है जो मैंने पास किया है, एज दिख रही है। यहाँ पे भी क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है आउटपुट जो आ रहा है वो। हेडर्स पे चले जाइए, आपको चेक करना है कि क्या क्या डेटा फॉर्म में सबमिट हुआ है, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो हमने आज आपको दिखाया कि पोस्ट मेथड कैसे सेंड कर सकते हैं। अब आपको इंडिविजुअल डेटा अगर गेट करना है, अगर आपको एक ही पैरामीटर गेट करना है तो सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए रिटर्न, यहाँ पे लिखिए $request, फिर यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट और कर्ली ब्रैकेट में सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए जो आपका पैरामीटर है। तो मैं लिख देता हूँ नेम, क्योंकि मुझे नेम चाहिए। फिर से यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए पेज को, तो आपको सिर्फ नेम ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे आप इंडिविजुअल भी कोई भी पैरामीटर है वो भी आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वेस्ट का स्पेलिंग गलत है, सो मैं फिर से लिख देता हूँ रिक्वेस्ट। अब यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए तो आपको JV टैग मिल रहा है। अगर आपको एज चाहिए तो यहाँ से सिंपली लिख लीजिए एज, तो आपको यहाँ से एज मिल जाएगी। अगर आपको बेटर व्यू में चाहिए तो आप DD भी करवा सकते हैं, लारावेल में उसका बहुत यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DD का मतलब होता है डंप एंड डाई, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल। तो ये आपको DD भी करके मैंने दिखाया कि उसका कैसा व्यू आता है, तो आप यहाँ ये भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारे मेथड, तो ये एरे में इस तरह से हमको दिखाता है। अगर आपको फुल व्यू चेक करना है कि क्या क्या है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि रिक्वेस्ट में एक्चुअली क्या होता है। तो यहाँ से ऐसा कुछ व्यू आपको दिखता है। यहाँ से आप सर्वर पे चले जाइए और सर्वर की सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट का रूट कौन सा है, रिमोट एड्रेस कौन सा है, रिमोट पोर्ट कौन सा है। अगर आपको इस पैरामीटर से भी कुछ गेट करना है तो उसकी भी मेथड होती है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं DD करके एक बताता हूँ आपको। रिक्वेस्ट लिख लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए पाथ, तो आपको कौन सा पाथ है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि यूजर्स जो है पाथ, फुल URL भी आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लारावेल में ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है। आप रिक्वेस्ट से चेक कर सकते हैं कि इससे आती ही है, रिट्राइव कर सकते हैं URL को। तो नॉर्मली रिक्वेस्ट URL लिख लीजिए, फुल चाहिए तो फुल URL लिख लीजिए। मेथड चाहिए कोई भी गेट है या पोस्ट, तो ये भी चेक कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप बारी बारी से सब चेक कर लेना। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।